दंगा दो समुदायों के बीच में होता है। त्रिपुरा में जो हुआ है वो एकतरफा मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद हुआ है। वहाँ सरकार मजलूमों के साथ खड़ी दिखाई दी। त्रिपुरा में सरकार जो है वो जो दंगाई जहनियत के लोग हैं उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। वीएचपी के कहने पर दो लड़कियों के जो जर्नलिस्ट हैं, यंग हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। लेकिन जो वीएचपी के लोग जिन्होंने पानी सागर में दुकानों को आग लगाई, जिन्होंने 4 मस्जिदों को जला के राख कर दिया, उसमें किसी वीएचपी का आदमी का नाम नहीं आता। जो धर्म स्थानों पर हमला करते हैं वो मानसिक तौर के ऊपर वो मरीज़ होते हैं। त्रिपुरा का जो कुछ भी घटना हुई है उसने देश की नाक कटवाई है। ये जितने भी टीवी एंकर हैं ये सब उस हेट कैंपेन के बंधुआ मजदूर हैं। सोशल मीडिया में ये बीमारी अब कुछ ज़्यादा जड़ पकड़ गई है कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से वो नेगेटिव कैंपेन करती है। मुसलमानों पर अगर कहीं ज़्यादती होती है तो उसको हाइड करने की कोशिश करती है। त्रिपुरा में हुए दंगे और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई, जिसमें तकरीबन 102 लोगों के खिलाफ यूएपीए लगाना और उसके खिलाफ जिस तरह से लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अभी 2 दिन पहले जिस तरह से वहाँ पर एक वेब चैनल के 2 जर्नलिस्ट, 2 फीमेल जर्नलिस्ट वहाँ पर गई थीं, उनके खिलाफ 3 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद उनको ज़मानत लेनी पड़ी। उसको लेकर ख़ासतौर से सोशल मीडिया पर एक आवाज़ उठी और लोगों ने कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता है, जो जर्नलिज्म है, उसके ऊपर इस पूरी घटना के लेकर के हमला बताया कि किस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ख़त्म किया जा रहा है, उसको निशाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ नवेद हामिद साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के अध्यक्ष। ये भी त्रिपुरा होकर के आए हैं, पूरा एक डेलीगेशन लेकर के वहाँ गए थे। जिस तरह से पुलिस पहले ही दिन से ये नकार रही है कि वहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ, और अभी इस बात को और ज़्यादा बल दिया गया उस वक्त जब महाराष्ट्र में शनिवार को जो पूरा मामला घटा, शुक्रवार को जिस तरह से प्रोटेस्ट रज़ा एकेडमी के ज़रिए, उसके बाद शनिवार को बंद रखा गया था बीजेपी के ज़रिए, उसके बाद फसाद वहाँ पर भड़का। तो उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, फडणवीस या संबित पात्रा या और जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो तमाम लोग यही कह रहे हैं कि कोई दंगा हुआ नहीं और उसको लेकर के प्रोटेस्ट करना कितना जायज़ है। नवेद साहब, आप वहाँ गए थे, क्या देखा? देखिए, बीजेपी के इस स्टेटमेंट से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि दंगा नहीं हुआ। दंगा 2 समुदायों के बीच में होता है। त्रिपुरा में जो हुआ है वो एकतरफा मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद हुआ है। इट वॉज अ वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी। इट वॉज नॉट अ राइट। आधी बात वो ठीक कह रहे हैं, दंगा मुसलमानों की तरफ से नहीं हुआ है। आम हिंदू और आम मुसलमान आपस में नहीं लड़े हैं। It was an attack on Muslims by VHP goons, जो विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के जो कैडर है, जो रात में जो VHP का और बजरंग दल का बन जाता है और दिन में बीजेपी का बन जाता है, उन्होंने प्लान्ड वे में मुसलमानों की इबादत गाहों पर और मुसलमानों के कारोबार, छोटे छोटे कारोबार हैं, उन कारोबार की दुकानों पर और कुछ घरों के ऊपर हमला करके उनको जला के खाक करने की कोशिश करी। तो दंगा तो हम मानते ही नहीं उसको। हम तो कहते हैं कि ये एक तरह से एक हमला था कुछ गुंडों का। लेकिन जिस तरह से पुलिस वहाँ पर पूरी तरह से नकार रही है, डीजीपी का बयान आया,
आखिर में कुछ जगहों के बारे में कहा गया कि उनको नज़र आतिश किया गया है, आग लगाई गई है, लेकिन अभी तक सरकार भी नकार रही है, पुलिस के आला अधिकारी भी नकार रहे हैं कि जिस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं वो सब गलत है। देखिए, फांसीवाद का एक चेहरा होता है, फांसीवाद की एक पॉलिसी होती है। त्रिपुरा में जो कुछ भी हुआ वो फांसीवाद के चेहरे ने अपनी पॉलिसी पर काम करते हुए वो सब कुछ किया है। फांसीवादी ताकतें और फांसीवादी सरकारें कभी भी नहीं चाहती कि जिस आइडियोलॉजी के मानने वाले उसका कैडर है, उसका कैडर एक्सपोज हो। फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ गई, वकीलों की टीम गई, वहाँ मुस्लिम जमातों की टीम गई, वहाँ इंडिपेंडेंट करेजियस सहाफ़ी, उन्होंने हिम्मत दिखा के नए नौजवान लड़कियों ने जाके वहाँ पे, नौजवान है सब वो किसी हेट आइडियोलॉजी से मुतासिर नहीं हुए अभी तक। जो कि नए नए निकले हैं वो अपने अपने प्रोफेशन में शामिल हुए हैं, तो उनको जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनके दिल में अभी वो ताज़ा हैं। उन प्रोफेशनल एथिक्स को सामने रखे इन जर्नलिस्टों ने जो वहाँ से रिपोर्टिंग की है वो सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी है, क्योंकि बांग्लादेश का पूरी दुनिया के अंदर जब वहाँ पे हिंदुओं पर तशद्दुद हुआ तो नाम बदनाम हुआ था, लेकिन बांग्लादेश ने बहुत जल्दी से उसको कंट्रोल किया था। वहाँ सरकार मजलूमों के साथ खड़ी दिखाई दी। त्रिपुरा में सरकार जो है वो जो दंगाई जहनियत के लोग हैं उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। तो ये जो फ़र्क है, इस फ़र्क का जो एक्सपोजर हो रहा है, सरकार को परेशानी हो रही है। वहाँ की हिंदू और मुसलमान जनता जो है उसका कसूर नहीं है, सरकार का कसूर है। और वहाँ की पुलिस जो सरकार के कहने पर काम कर रही है, वीएचपी के कहने पर 2 लड़कियों के जो जर्नलिस्ट हैं, यंग हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। लेकिन जो वीएचपी के लोग जिन्होंने पानी सागर में दुकानों को आग लगाई, जिन्होंने 4 मस्जिदों को जला के राख कर दिया, उसमें किसी वीएचपी का आदमी का नाम नहीं आता। अगरतला में 2 मस्जिदों पे तोड़फोड़ हुई, थोड़ी तोड़फोड़ हुई, लेकिन किसी भी इबादतगाह पे तोड़फोड़ होना, वो मस्जिद हो या मंदिर हो या गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो, तो कोई ये आम घटना नहीं होती है। ये आम घटना नहीं होती है। ये इसके पीछे एक मानसिकता होती है। जो धर्म स्थानों पर हमला करते हैं वो मानसिक तौर के ऊपर वो मरीज़ होते हैं। तो उन मरीज़ों को सही करने के लिए आप इलाज नहीं करना चाहते, उन मरीज़ों को निशानदेही करने वालों के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करना चाहते हैं। ये मौजूदा दौर की राजनीति का एक अलमिया है। त्रिपुरा का जो कुछ भी घटना हुई है उसने देश की नाक कटवाई है, क्योंकि लोग कंपैरेटिव देख रहे हैं बांग्लादेश और त्रिपुरा को, कंपैरेटिव देख रहे हैं दुनिया के अंदर। उसके ऊपर उस पर डिस्कशन हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन, सब ने उसका नोटिस लिया है। तो जो आप कॉलर खड़ा करके बांग्लादेश को आप आंखें दिखा रहे थे, बांग्लादेश ने तो अपना मामला सही कर लिया, आप एक्सपोज हो गए, इसका डर है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज अभी थोड़ी देर पहले वकीलों को और उनको राहत दी है, पता नहीं आपके इल्म में है या नहीं है, अभी आया है ऑर्डर। और उसमें ऑर्डर में कहा है, सिर्फ सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि अगली समाअत तक, टिल नेक्स्ट हियरिंग, आप वकीलों के ख़िलाफ़ और जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़
कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, मेजर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो अब रिपोर्टिंग आज़ादाना तौर के ऊपर हो, उसके बचाव के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट आगे आ रहा है तो ये दर्शाता है देश की राजनीतिक स्थिति क्या है। आप पत्रकारों को पकड़ सकते हैं, आप वकीलों को पकड़ सकते हैं, आप जो लोग वहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग के लिए जा रहे हैं उनके ऊपर UAP कल भी लगाया है 4-5 लोगों के जो गए थे, एक मुसलमानों का एक डेलीगेशन गया था, उन पे लगाया है 4-5 लोगों के ऊपर। आप त्रिपुरा हाई कोर्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं? त्रिपुरा हाई कोर्ट ने जो सोमोटो नोटिस लिया त्रिपुरा वायलेंस का, उससे भी इनका एक्सपोजर हुआ है, एक्सपोज हो बुरी तरह ही। तो मैं समझता हूँ कि जब कभी कभी अदालतें इस तरह के फैसले देती हैं और अमल करती हैं तो एक जो भारत के संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं और आइडिया ऑफ इंडिया के जो मतवाले हैं उनमें एक नई ज़िंदगी जो है वो दिखती। नामालूम के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है। वीडियो में सबके फ़ोटो नज़र आए, जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की गई, तोड़ फोड़ करते हुए बाकायदा वीडियो सोशल मीडिया पर चले, लेकिन उसके बावजूद अननोन के ख़िलाफ़ FIR करना, एक्शन ना लेना और दूसरी तरफ इस तरह के एक्शन, तो आगे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? ख़ास तौर से इसको कानूनी मैंने वहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, यहाँ पे भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं आपके चैनल के ज़रिए भी कहना चाहता हूँ कि त्रिपुरा पुलिस अगर ईमानदारी के साथ उस प्लेज को जिसको उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान लिया है उसको सामने रखते हुए अगर अपनी छवि सुधारना चाहती है तो जो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे शेयर की गई है और जो उसमें लोग साफ दिख रहे हैं उन सब को वांटेड घोषित करें। त्रिपुरा कोई बड़ी रियासत नहीं है, कोई बड़ी रियासत नहीं है, छोटी सी रियासत है, 40 लाख लोग हैं, तो हर आदमी एक दूसरे को जानता है। 65% वहाँ पे जो है वो हिल एरिया है, बहुत कम लोग हिल एरिया पे रहते हैं। अगरतला में एक बड़ी तादाद रहती है। ये सारे दंगाई जो हैं इनका बेस अगरतला है। ये अलग अलग ज़िलों में फैले हुए हैं, 8 तो ज़िले ही हैं वहाँ पे, 8 तो डिस्ट्रिक्ट ही हैं। तो त्रिपुरा पुलिस 1, 2, 3, 6, 10, 100, 50 जितने भी हैं चेहरे, उन सब को वो उनको वांटेड घोषित करे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितनी इंडिपेंडेंट है जो त्रिपुरा पुलिस और कितनी सिंसियर है अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए, आज़ादाना तौर पे काम करने का कितना उसके अंदर जज्बा है, ये सब जाहिर हो जाएगा अगर वो ईमानदारी के साथ VHP या बजरंग दल के उन गुंडों के ख़िलाफ़ जिन्होंने आगजनी की है, जिन्होंने तोड़फोड़ की है, जिन्होंने मस्जिदों पे हमला किया है, उनके जो भी वीडियो में जिनके भी चेहरे आ रहे हैं उनको जो है वो पकड़नी को। इसमें मीडिया के ऊपर बात करना चाहूँगा, ख़ासतौर से मेन स्ट्रीम मीडिया जो TV चैनल्स हैं, पूरी तरह से ब्लैकआउट किया इस खबर को, कहीं पर भी खबर नहीं दिखाई गई। लेकिन शुक्रवार को जो महाराष्ट्र में पूरी घटना घटी तो उसको बड़ी प्रमुखता से दिखाया गया और तमाम चैनलों ने पूरी तरह से रज़ा एकेडमी और मुसलमानों को पूरी तरह से हाईलाइट किया कि किस तरह से सड़कों पर आ गए और सिर्फ उस वजह से जो कुछ हुआ भी नहीं। देखिए, मीडिया का जो मौजूदा मीडिया है, मीडिया कहाँ है, वो तो कॉर्पोरेट हाउस उसके एक समझ लीजिए कि वो लॉन्चिंग PR पैड्स हैं। वो उसमें जो लोग काम करने वाले हैं उनको तनख्वाहों की फ़िक्र रहती है, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। अभी लड़कियां 2 बच्चियां पकड़ी गईं, जर्नलिस्ट पकड़ी गईं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या हेडिंग लगाई आपने देखा, लोगों ने उसके ताल्लुक़ से क्या कहा, सोशल मीडिया पे टॉयलेट पेपर तक उन्होंने लिख दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया कितना पुराना अखबार है,
और कितना प्रेस्टिजियस अखबार माना जाता था। तो मीडिया जो है, नेशनल मीडिया में ये बीमारी अब कुछ ज़्यादा जड़ पकड़ गई है कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से वो नेगेटिव कैंपेन करती है। मुसलमानों पर अगर कहीं ज़्यादती होती है तो उसको हाइड करने की कोशिश करती है। मैं वाक़या आपको बताता हूँ, नई बीमारी नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ ये बात? आपको याद होगा कि दिल्ली में जंगपुरा की मस्जिद के ऊपर नमाज़ पढ़ने पे बवाल हुआ था। पुरानी मस्जिद है और तोड़फोड़ हुई थी, आपको याद होगा, मारपीट भी हुई थी। मुझे एक बड़े जर्नलिस्ट ने, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट माने जाते रहे हैं, और एक प्रधानमंत्री के साथ वो प्रेस, उनके सलाहकार भी थे, प्रेस एडवाइज़र भी थे, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, इसका आप लोग क्यों संज्ञान नहीं ले रहे, टीवी पे क्यों नहीं आ रहे, ये आ रहे खबर, आप तो अच्छे माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें एडवाइस आई है कि इसको ब्लैकआउट करना है। अच्छा। मैंने इशारा में बता दिया, आप हो सकता है पहुंच जाएं आप उन तक। तो ये मीडिया में तो रहता है ये कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से कहीं हो तो उनको लगता है कि अगर ज़रा बात मालूम होगी तो मुसलमान जज्बाती तो हैं, फिर मुसलमान रिएक्ट करेंगे। और दूसरी बात ये कि ये लगता है कि भाई हम सेकुलरिज़म का जो हमारा लिबादा है, वो हमारा लिबादा जो है उसमें वो दागदार ना हो। लेकिन अब जो पूरा पिछले 7 सालों के अंदर हुआ है वो उससे कहीं बहुत बहुत आगे है। अब बाकायदा सिस्टमेटिकली कैंपेन एक एजेंडे के तहत मुसलमानों के ख़िलाफ़ चलता है। आप देखते नहीं कि एंकर्स किन जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, वो पत्रकारिता के जुमले हैं, वो एथिक्स के ख़िलाफ़ नहीं है क्या, वो है ना। तो अब जो है वो हेट कैंपेन हैज़ बिकम टूल फॉर रेटिंग्स। वो जो है ना, एक जो मीडिया की रेटिंग कहलाती, क्या कहते हैं, TRP। इट हेट कैंपेन्स अगेंस्ट मुस्लिम्स हैज बिकम अ टूल टू गेन TRP। उसके सब बंधुआ मजदूर हैं। ये जितने भी टीवी एंकर हैं ये सब उस हेट कैंपेन के बंधुआ मजदूर हैं। दिल में तो कभी मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ तो दिल में तो उनके होती है, लगता है कि हाँ भाई, और कहते हैं हम मजबूर हैं, हमें तो चैनल की जो पॉलिसी है उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो मैं मीडिया को तो मानता नहीं। जब टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा अखबार जिसने हेडिंग लगाई, ऐसी ख़राब हेडिंग लगाई जिससे दिल एक थोड़ा सा व्याकुल और बेचैन हुआ, तो अगर वो कर सकता है तो बाकी तो क्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया के आगे कुछ नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तो हिस्ट्री है ना। तो मुझे कोई हैरानी की बात नहीं है जो मीडिया सब करता रहता है। शुक्रिया नवेद हामिद साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से त्रिपुरा की घटना पर नवेद हामिद साहब ने अपनी बात रखी और ख़ुद ये वहाँ पर जाकर के देख कर आए हैं, और पूरी तरह से अपनी आंखों से देखने के बाद जिस तरह के हालात इन्होंने अभी यहाँ पर बयां किए, वो सब आपके सामने है। दिल्ली से कमर पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील है।